शिक्षक संवाद योग विचार में आपका स्वागत है। आज हम विवेचना का विषय लेकर के आए हैं, योग और योग करने की नियम और उसके समय। चूँकि बहुत सारे योगाचार्य अपने अलग अलग तरीक़ों से, अपने अलग अलग मंतव्यों से योग करने के लिए बताया है नियम, परंतु सामान्य जन तक जो योग करने के जो नियम हैं वो मैं आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम यदि आप योगासन और प्राणायाम करना चाहते हैं तो प्राणायाम से पहले आपको योगासन करना पड़ेगा, क्योंकि योगासन करने से शरीर में लचीलापन आता है एवं शरीर के स्नायु तंत्र को ताकत मिलती है, मांसपेशियों को ताकत मिलती है, जिससे प्राणायाम करने के लिए रास्ते बनते हैं। अब देखिए, आसन कब करना चाहिए। आसन करने के लिए प्रमुख 2 समय सबसे बढ़िया रहता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय के 30 मिनट के बाद तक आप ये आसन कर सकते हैं और इसके बाद प्राणायाम। दूसरा समय है संध्या काल में, सूर्यास्त के समय में, जब हवाएं शीतलता के साथ बह रही हो, टेम्परेचर जो तापमान हो सामान्य हो, आप उस समय योगाभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो 24 घंटे में कभी भी योगाभ्यास कर सकते हैं, परंतु आपका दिलो दिमाग शांत होना चाहिए और पेट खाली होना चाहिए। ये तो पहला समय के नियम हो गए। दूसरा, जब भी आप योगाभ्यास करें खाली पेट योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास बिल्कुल जब आप नाश्ता करके या भरपेट खा करके आप योगाभ्यास न करें, इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा नियम है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कि योगाभ्यास करने के पहले आप स्नान कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे शरीर में जो बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, उसके रास्ते खुल जाते हैं, जिससे योगाभ्यास करने में आपको सुविधा मिलती है। इसके साथ ही योगाभ्यास आप जब भी करें तो 1 घंटे बाद ही आप स्नान करें। यदि आपने स्नान कर लिया है तो ठीक है, और स्नान यदि आपने नहीं किया है तो 1 घंटे बाद ही आप योग करने के 1 घंटे बाद ही आप स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही भूमि समतल होना चाहिए, हल्का गद्देदार कोई गद्दा या आप किसी प्रकार का चटाई या कुछ आसन बिछा करके उसमें आप योगाभ्यास करते हैं। शरीर ढीला ढाला हो, अर्थात शरीर पर जो आपने कपड़े पहना हो वह बिल्कुल आरामदायक हो, पूरी तरह से कसा हुआ नहीं हो, ढीला ढाला हो, पेट खाली हो, और योगाभ्यास आप कर सकते हैं। इस तरह से योगाभ्यास करने के नियम है। मैं पुनः योगाभ्यास करने के नियम को मैं पुनः बतलाना चाहता हूँ कि योगाभ्यास 2 समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, ब्रह्म मुहूर्त या संध्याकालीन, या आप कोई भी समय आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं, परंतु सबसे बढ़िया टाइम और अच्छा टाइम ब्रह्म मुहूर्त संध्याकालीन होता है। दूसरा, जब भी आप योगा करते हैं तो खाली पेट होना चाहिए। स्नान करके यदि आप योगा करें तो सबसे अच्छा होगा। इसके साथ ही समतल भूमि हो, मौसम सामान्य हो, तेज़ हवाओं के झोंकों के बीच में भी आपको योगा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से योगा करने से पहले इन सभी नियमों का पालन करें, और सर्वप्रथम आप सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, चंद्र नमस्कार कर सकते हैं। इसके बाद पवनमुक्तासन समूह के आसन करेंगे। उसके बाद सर्वांगासन, शीर्षासन, शीर्षासन के बाद सिंहासन, सिंहासन के बाद आप प्राणायाम करेंगे। ये प्रक्रिया, ये नियम से यदि आप करते हैं तो आप प्रकृति के सारी तत्व को प्राप्त करेंगे जो आपको मिलना चाहिए। तो आप योगा अभ्यास कीजिए, समय का पालन कीजिए और प्रकृति की गोद में ही योगाभ्यास करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।